ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है गुप्त नवरात्रि का समय। तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और माघ मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। तो नवरात्रि के दिन वही होते हैं, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तक नवरात्रि मनाई जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और अब जानते हैं कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होता है माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से, और माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी की शाम को 6:05 पर, और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 30 जनवरी की शाम को 4:10 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 30 जनवरी को गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और दिन होगा गुरुवार का, और गुप्त नवरात्रि का समापन 7 फरवरी 2025 शुक्रवार को हो रहा है। मतलब 30 जनवरी से 7 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि का शुभ समय है। इस समय में आप पूजा आराधना करें, मंत्रों का जप करें, माँ से प्रार्थना करें तो निश्चित ही माँ की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। और फिर आपके जीवन की चाहे जो भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और अब जानते हैं कि अगर आप गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 30 जनवरी को सुबह 9:25 से लेकर और सुबह 10:46 तक ये शुभ मुहूर्त है, जिस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आप किसी कारणवश इस शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है अभिजीत मुहूर्त का, जो कि दोपहर में 12:13 से 12:56 तक आपको प्राप्त होगा। तो इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मतलब कलश की स्थापना करने के 2 शुभ मुहूर्त हैं। इन दोनों मुहूर्तों में से किसी भी मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि गुप्त नवरात्रि में आप किस प्रकार से पूजा आराधना कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम साधारण नवरात्रि में, जैसे कि प्रकट नवरात्रि में आश्विन या चैत्र मास में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। अब इसमें विशेष ये होता है कि आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना के अनुसार आप मंत्रों का जप करते हैं। जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में जो पूजा आराधना करते हैं, सबको पता होता है कि नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में जो पूजा की जाती है, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, गुप्त रखी जाती है। आप जो भी पूजा करते हैं, जिस भी मनोकामना से करते हैं, और जो भी आराधना आप कर रहे हैं, मतलब जिस भी मंत्र का आप जप करते हैं, वो आप किसी को बताते नहीं हैं। बिल्कुल गुप्त रूप से माँ दुर्गा से प्रार्थना करके आप अपने मंत्र का प्रारंभ करते हैं। अपनी मनोकामना सिर्फ माता से कहते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं। बस इतना ही फर्क होता है नॉर्मल नवरात्रि में और इस नवरात्रि में। वैसे मंत्रों को जपने का और अपने मन की कामना को पूर्ण करने का साधारण तरीका यही होता है। जब हम अपनी बातें या अपने मंत्र, अपनी पूजा पाठ की चर्चा दूसरों में कर देते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है और इस वजह से मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, और हमारे जो पुण्यफल होते हैं, जो भी हम मंत्र जप करके अर्जित करते हैं पुण्यफल, वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि आप जो भी पूजा पाठ करें, भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके प्रारंभ करें और इसके बारे में किसी से चर्चा न करें। बस इतना ही फर्क है। बाकी वही सुबह शाम की पूजा जिस प्रकार से आप नवरात्रि में करते हैं, सुबह भी माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाएगी, शाम को भी करेंगे। उसी प्रकार से आपको भोग लगाना होता है, माता की आरती करनी होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप इस समय में कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा नवारण मंत्र का जप कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे इष्ट देवता कोई और हैं, क्या हम उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जप कर सकते हैं। जैसे कई भक्तों ने प्रश्न किया है कि क्या वो हनुमान चालीसा इस समय में सिद्ध कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जप इस समय में कर सकते हैं। इस समय में जपा गया मंत्र बहुत अधिक पुण्यफल देता है, जैसा कि नॉर्मल नवरात्रि से कई गुना पुण्यफल इस नवरात्रि में पूजा पाठ का प्राप्त होता है। इसलिए इस नवरात्रि में अगर आप कोई भी मंत्र जप करते हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए जप करते हैं, या आपकी कोई भी मनोकामना है, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो तो लक्ष्मी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो आप चाहें तो संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मन चाहे विवाह की कामना है तो कात्यायनी मंत्र का जप करेंगे। जो भी मंत्र जब आप करते हैं, अगर इस नवरात्रि में करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है।
इसलिए इस नवरात्रि में आप गुप्त साधना कीजिए, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके अधिक से अधिक मंत्रों का जप कीजिए। तो किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जप इस समय में किया जा सकता है जिसमें भी आपकी आस्था हो। तो नवरात्रि के पहले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और माँ दुर्गा की स्थापना कीजिए अपने घर में। चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं आप चाहे तो, या फिर आपके घर में माँ दुर्गा आपके मंदिर में विराजित हैं तो वहीं पर पूजा कर सकते हैं। तो चौकी लगाना या ना लगाना ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते, जैसे कि कई लोगों की समस्या ये होती है कि उनका घर का जो मंदिर होता है उसमें कई लोगों का आना जाना भी होता है, तो वो नहीं रख पाते हैं गुप्त अपनी बातों को, इसलिए कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिना कलश की स्थापना किए भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन आप जब सुबह माँ की पूजा आराधना करेंगे उसी समय संकल्प ले लेंगे कि आप किस मनोकामना से कौन से मंत्र का जप करना चाहते हैं, या फिर निष्काम भाव से आप किसी मंत्र का जप करना चाहते हैं, सिद्ध करने के लिए जप करना चाहते हैं, या कोई विशेष कामना है जिसके लिए आप मंत्र जप करना चाहते हैं, तो अपनी मनोकामना माता के सामने बोलते हुए आपको संकल्प लेना है कि इस मंत्र का इतनी संख्या में आप जप करेंगे। पूरी नवरात्रि में निर्विघ्न रूप से माता आपके मंत्रों को सिद्ध करने में, जप करने में मदद करें, इस प्रकार से प्रार्थना करके आप मंत्र जप का प्रारंभ कर लेंगे। तो माता की विधि विधान से पूजा करेंगे जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं। धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें माँ को अर्पित करेंगे। लाल पुष्प अर्पित करेंगे, लाल वस्त्र अर्पित करेंगे। माँ दुर्गा का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक करेंगे। मतलब जिस भी प्रकार से पूजा की जाती है नवरात्रि में, आश्विन मास या चैत्र मास की नवरात्रि में, उसी प्रकार से आप पूजा इसमें भी करेंगे। बाकी के जो नियम है जैसे कि अखंड दीपक जलाना या फिर आप जवारे बोना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें इसमें करना आवश्यक नहीं है। हाँ, दीपक आप जला सकते हैं अखंड, लेकिन ज्वारे बोना ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आपसे जितना हो सके गुप्त रूप से इसमें साधना कीजिए। जैसे कि अगर आप ज्वारे भी बोते हैं या फिर और भी कार्य करते हैं तो फिर सबको ही पता चल जाता है, फिर कहाँ गुप्त रह जाती है नवरात्रि। फिर आपको ध्यान ये रखना है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सिर्फ माता के सामने एक प्रार्थना करके अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। अधिक से अधिक इस समय में मंत्र जप किए जाते हैं। देखिए, ये समय ही साधना का होता है। गुप्त नवरात्रि सिर्फ साधना के लिए महत्वपूर्ण होती है। मंत्र सिद्धि के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इसलिए जो तांत्रिक होते हैं या अघोरी होते हैं वो गुप्त रूप से बड़ी कठिन तपस्या करके मंत्रों की सिद्धि करते हैं, तंत्रों की सिद्धि करते हैं, यंत्र सिद्ध किए जाते हैं। तो ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है गुप्त साधनाओं के लिए। कोई भी कामना हो आपकी बहुत समय से अधूरी है तो ये जो नवरात्रि के 9 दिन हैं, गुप्त नवरात्रि के 9 दिन हैं, आपके लिए समझ लीजिए वरदान है। तो पूजा आराधना जरूर कीजिए। कोई भी आपकी कामना हो उसी के निमित्त या निष्काम भाव से माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। हाँ, 10 महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है इस समय में, तो जो विशेष रूप से किसी गुरु की सानिध्य में ही 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। बाकी जो साधारण जन हैं, जो आम गृहस्थ जन होते हैं, वो माँ दुर्गा के वही 9 रूप, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। ये जो 9 रूप होते हैं माँ दुर्गा के, इन्हीं की आराधना गृहस्थ जनों को गुप्त नवरात्रि में भी करनी चाहिए। अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या इस नवरात्रि में व्रत करना आवश्यक है। देखिए, आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं, व्रत करना आवश्यक नहीं है। आप सिर्फ पूजा कर लीजिए, इतने से भी आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय में आपको बिल्कुल सात्विक भोजन लेना है। लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है। बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, फिर माँ दुर्गा की आप आराधना कर सकते हैं। हाँ, अगर जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में बाकी के लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो फिर हम क्या करें। तो देखिए, बाकी के लोग लहसुन प्याज खा रहे हैं, इससे कोई समस्या नहीं है। आप मत खाइए। अगर आपको पूजा आराधना करनी है, आपको सात्विक रहना है तो आप नहीं खाइए। बाकी सब खा रहे हैं, अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं किसी को तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि इस नवरात्रि में माँ को भोग क्या अर्पित करना चाहिए। देखिए, भोग में आप माँ को कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं, फल मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो। विशेष रूप से जो नवरात्रि होती है, मतलब कोई भी नवरात्रि हो, माँ दुर्गा को पान के पत्ते पर लौंग बतासा रखकर अर्पित करना जरूरी माना जाता है। तो सुबह और शाम दोनों समय एक पान का पत्ता ले लीजिए और पान के पत्ते पर आप एक बतासा रखेंगे। उस बतासे के ऊपर 2 लौंग आपको रखना है और ये माता को भोग स्वरूप अर्पित करना है, सुबह भी शाम को भी। इसके अलावा आप कोई भी वस्तु और अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक होता है। और फिर जिस प्रकार से आप बाकी का प्रसाद ग्रहण करते हैं उस प्रकार से आप इस पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कोई खाने वाला हो तो ये पान का पत्ता ग्रहण कर सकता है। अगर कोई पान का पत्ता नहीं भी खाता है तो बताशा आप प्रसाद में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से लौंग भी आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन इस लौंग का एक बहुत अचूक उपाय भी किया जाता है, जो आने वाली वीडियो में मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। और फिर सुबह और शाम दोनों समय माँ की पूजा आराधना की जाती है, संध्या काल में भी और सुबह भी, और दोनों समय आरती की जाती है। लौंग और कपूर जलाकर माँ की आरती करनी चाहिए सुबह और शाम दोनों समय। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है तो समाप्त होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, सौभाग्य बढ़ता है, माता की कृपा मिलती है। कहा जाता है, मतलब देवी भागवत में वर्णित है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना से जन्म कुंडली के समस्त दोषों का निवारण हो जाता है और अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना से प्राप्त हो जाती है। अब गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में आपने जाना। 10 महाविद्याएं क्या होती हैं? देखिए, पहली महाविद्या है माँ काली, दूसरी माँ तारा, तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर और चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी, पांचवी माँ छिन्नमस्तके, छठी माँ त्रिपुर भैरवी, सातवीं माँ धूमावती, आठवीं माँ बगलामुखी, नौवीं माँ मातंगी और 10वीं महाविद्या है माँ कमला देवी। तो इनकी आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन 10 महाविद्याओं की आराधना करने के लिए साधक को किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, मतलब बिना गुरु के 10 महाविद्याओं की साधना नहीं करनी चाहिए। बाकी पूजा आराधना बिल्कुल आप कर सकते हैं, सात्विक तरीके से आप बिल्कुल पूजा आराधना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। तो 30 जनवरी को घट की स्थापना करना है, माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। 31 जनवरी को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 1 फरवरी 2025 को माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। 2 फरवरी 2025 को माँ कुष्मांडा और माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे। 3 फरवरी को माँ कात्यायनी की पूजा। 4 फरवरी 2025 को माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे। 5 फरवरी को दुर्गाष्टमी है, माँ महागौरी की पूजा करेंगे, संधि पूजा है ये। और 6 फरवरी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। 7 फरवरी 2025 को नवरात्रि, अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का पारणा होगा। तो इस प्रकार से नवरात्रि में आपको प्रतिदिन सुबह और शाम माँ की पूजा करनी है, आराधना करनी है, मंत्रों का जप करना है। कथा अवश्य सुना कीजिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ आप स्वयं से पढ़ सकते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो प्रतिदिन आपको वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जरूर सुन लिया कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।